हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये जो सीरीज़ हमने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी एफएससी स्टूडेंट के लिए और एमडी कैट केपीपीएससी एफपीएस स्टूडेंट्स के लिए हमने स्टार्ट किया, इसमें आपको एक टॉपिक, जैसे कि अब हमने न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टॉपिक है वो हमने 5 बुक से पढ़ के और आपके लिए बुलेट पॉइंट्स और एक लेक्चर तैयार किया है। उन 5 बुक्स को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस एक लेक्चर में ही आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और हर लेक्चर को कि नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 में आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया जाएगा, और जो पार्ट 2 होगा हमारे पास उसमें आपको बुलेट्स पॉइंट्स के थ्रू समझाया जाएगा। वो पॉइंट्स आप रिवीजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और कमेंट सेक्शन में डाल लिखेंगे तो वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस। इस डायग्राम के थ्रू हम पहले समझ लेते हैं, फिर फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। अब जो पहला सेल था वो हमारे पास था, क्या था? प्रोकैरियोट था। कौन सा सेल था हमारे पास? प्रोकैरियोट। 3.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। जो हमारे पास कौन सा था? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यू। देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें राइबोसोम्स भी हैं और डीएनए भी होता है। जिस जगह डीएनए प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड डीएनए बोलते हैं, सही है। फ्लैजिलम होता है जैसे कि इसके मूवमेंट के लिए, और साइटोप्लाज्म भी, इसके ऊपर एक और कवर भी होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ सेल के फीचर भी क्या हो गए? नए फीचर आने लगे, सेल बढ़ने लगे। तो क्या एवोल्यूशन जर्नी स्टार्ट हुई, एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट। एवोल्यूशन किस तरह हुई कि किस तरह एक यूकैरियोटिक सेल बना, एक ट्रू न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियर इन्वेलप आया, किस तरह इन्वेजिनेशन का प्रोसेस हुआ। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये डीएनए के आसपास लिपटने लग गई, ठीक है। इन्वेजिनेशन का प्रोसेस हुआ। इस तरह होते होते ये देखें, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और एक इन्वेलप बना रही। अब ये इन्वेलप फुली बंद नहीं होता डीएनए के आसपास, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन थी, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन बनी, और वो कुछ कुछ जगह पे क्या फ्यूज होके क्या होल बना रही है। उन होल को हम पोर्स भी कहते हैं और न्यूक्लियर पोर्स भी कहते हैं। इनके ऊपर प्रोटीन लगे होते हैं जिनको एनपीसी भी बोलते हैं, सही है बेटा। अब हमारे पास क्या बन गया? एक ट्रू न्यूक्लियस। क्या बन गया? एक ट्रू न्यूक्लियस बन गया। ये है हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल। ये है हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल। अब इस यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक डॉट स्पॉट आप देख रहे हैं जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म होता है हमारे पास, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, पोर्स होते हैं हमारे पास, क्रोमेटिन है इसके अंदर, हमारे पास क्रोमेटिन है जिनसे ये न्यूक्लियोलस बना है, ठीक है। ये अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना बेटा, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप की डबल लेयर है, इसकी आउटर और इनर लेयर होती है। इनर तो भाई न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ उसका इंटरेक्शन है। जो आउटर लेयर है ना वो एक्सटेंड हो गई, उसकी एक्सटेंशन हुई, तो वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। इतने तक ये आपको समझ आ गया। ये भैया हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब इंटरफेज में होता है ना बेटा, इंटरफेज में, सही है, तो वो क्या होता है? हमारे पास इस शेप में होता है। ये हमारे पास क्या इतनी इस शेप में होता है। हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन जो होता है वो इस शेप में होता है, ऐसे इस तरह होता है, धागे में इस तरह। ये क्या है? बड़ा होता है। उसमें हमारे पास एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस होता है, सही है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये इसके ऊपर और क्या हमारे पास होते हैं? न्यूक्लियोसोम होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या है? इनको हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलते हैं। और जो ये जो डीएनए है ना, ये डबल हेलिक्स डीएनए, ये क्या है? इस तरह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये एडेनिन, थाइमिन,
एडेनिन साइटोसिन थाइमिन गुआनिन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इस तरह बिट्स मोती बने होते हैं। ठीक है, 8 इस तरह गुच्छा होता है, उसमें 8 हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसको हिस्टोन एक्टोमेर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसमें H2A मॉलिक्यूल है, उसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, H2B है वो भी 2 होगा, H3 है वो भी 2 बार होगा, H4 वो भी 2 बार होगा। क्या बन गए हमारे पास? 8 मॉलिक्यूल बन गए। 8 मॉलिक्यूल बन गए। इनके ऊपर ये वाला जो ये जो DNA डबल हेलिक्स है, ये 2 बार ऐसे क्या है होता है, लिप्ट होता है। और ये हमारे पास जीन है, इसको इस पीस को क्या बोलते हैं, जीन है। अब ये जीन जो है ना, इसमें आपके हेयर कलर, हाइट, इसमें आपकी सारी चीज़ें होंगी। ये क्या है, एक जीन है। ये आपका आई जीन हो सकता है, आई कलर का हो सकता है, हेयर वाला हो सकता है। अब जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, जब 2 डॉटर सेल बनने वाले होते हैं, तो ये आपस में करीब आते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, करीब आते हैं, और हमारे पास क्या बन जाते हैं, कॉइल्ड DNA बन जाते हैं, जिसको सोलेनोइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम बना लेता है। ये हमारे पास क्या बना लेते हैं बेटा, क्रोमोसोम बना लेता है। एक हमारे पास, एक को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, दूसरे को भी सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, दोनों को मिला के हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के मिड में एक जगह होती है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। साइड पे प्लेट लगी होती है, जिसको काइनेटोकोर भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या काम करते हैं, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर का काम करते हैं। यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। कब अटैच होते हैं बेटा, सेल डिवीजन के टाइम। क्या, सेल डिवीजन के टाइम। अच्छा, क्रोमोसोम की टाइप भी होती है। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये आपकी फ्लो चार्ट की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बुलेट पॉइंट्स के साथ, हेडिंग के साथ, हर चीज़ के साथ आपको क्या है, ये दोनों टॉपिक जो है मज़ीद डेप्थ में समझाए जाएंगे। ये सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। अब हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम्स के टाइप। ठीक है, ये हमारे पास जो बेटा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 23 का पेयर होता है हमारे पास। इन 23 में ना ये 3 शेप होती हैं हमारे पास। सही है, ये 3 शेप, ये जो शेप होते हैं ये चूहों में होती है। सही है, ये हमारे अंदर नहीं होती। टीलोसेंट्रिक, सी, ये हमारे पास मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये वी शेप का होता है। ये क्रोमोसोम 1 2 3, अब 1 2 3 4 इस तरह 23, ये क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 तक हम आएंगे। ठीक है, इसमें मेटासेंट्रिक 1 2 3 पे होगा। सही, इसमें सब मेटासेंट्रिक जो हमारे पास एल शेप का होता है, ये 4 5 क्रोमोसोम पे होता है। इसमें हमारे पास एक्ट्रोसेंट्रिक जो होता है बेटा, ये क्रोमोसोम 13 14 15 पे होगा। ये हमारे पास जे शेप का होता है। सही है, इतना आपको समझ आ गया। अब मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा और चीज़ें बता देती हूँ। सही है, Here is my pen. ये है हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। ये है न्यूक्लियोसोम, सॉरी न्यूक्लियोलस। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है न्यूक्लियोलस। सही है, इसके आसपास हमारे पास होंगे क्रोमेटिन। क्या हमारे पास होंगे, क्रोमेटिन, जो क्या है हमारे पास, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। और ये क्या है, एक इन्वेलप में होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा। ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। इसके बाद ये हमारे पास पोर्स हो गए। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गए, न्यूक्लियर पोर्स हो गए। और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सही है, अब हम बात अगर करें न्यूक्लियोलस की, किसकी बात करें, न्यूक्लियोलस, तो इसमें हमारे पास होता है RNA। ये क्या है, RNA, जो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ अटैच होकर हमारे पास राइबोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे पास, राइबोसोम्स बनाते हैं। अब हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म।
इसका मैंने बता भी नहीं थी आपको। ये जो जिस तरह हमारे पास साइटोप्लाज्म है ना, इस तरह हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। सही है। ये सेल के अंदर का जो न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर का जो सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है ना, वो क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो इसको करियोलिम्ब भी बोलते हैं। ठीक है। करियोलिम्ब कैसे, कि करियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और लिम्ब का मतलब होता है हमारे पास लिक्विड। सही है। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। सही है। हमारे पास सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड होता है। प्रोटीन रिच होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं। सही है। ग्राउंड सब्सटेंस इसका होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है और ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है। सही है। इसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, से जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए होते हैं, ज़रूरत होती है इनकी। और जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज होता है। जैसे डीएनए बनाने के लिए मतलब कि हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, और आरएनए बनाने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें चाहिए, वो भी इसमें होते हैं, आरएनए होते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। सही है। ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब हम अगर बात करते हैं क्रोमेटिन की। बेटा ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये इंटरफेज में ऐसे होते हैं, धागे की शक्ल में। सही है। इंटरफेस में धागे की शक्ल में होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। सही है। ठीक है। इसमें हमारे पास इस टाइम में क्रोमेटिन में हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। ठीक है। बीड्स भी इनको मोती की तरह होते हैं। सही है। ये क्या होते हैं, इसको हिस्टोन ऑक्टोमर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 8 मॉलिक्यूल होते हैं। 2 हमारे पास H2A, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास H2B के, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास H3 के और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास H4 के। तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 8 मॉलिक्यूल। इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टोमर बोलते हैं। सही है। अब जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, कंडेंसेशन होती है, ये कब होती है, सेल डिवीजन, जब 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये आपस में कंडेंस होते होते मिलते मिलते स्पेस कम होती जाती है और ये क्या मैं क्रोमोसोम की शक्ल में बन जाती है। अब ये जो 2 है ना, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है। ये सेंट्रोमियर है, इधर इसकी प्लेट लगी है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है हमारे पास, सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी हमारे पास क्या है, एक सिस्टर क्रोमेटिड है। सही है बेटा। अब ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड मिल के क्रोमोसोम बनाते हैं। सही है बेटा। इसी क्रोमोसोम की मैंने आपको टाइप बताई थी, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वी की शेप का होता है, सब मेटासेंट्रिक एल की शेप का होता है। सही है। और जो एक्ट्रोसेंट्रिक होता है वो जे शेप। अब ये जो मिड वाला है ना, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं।
इसके आसपास प्लेट लगी होती है जिसको कोर बोलते हैं। इस पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, खींचते हैं, दो न्यू डॉटर सेल। सही है बेटा। इनकी टाइप से भी मैंने आपको बता दी है। VLJ शेप की जो टीलोसेंट्रिक है वो हमारे पास नहीं होता, वो भाई चूहा वगैरह होता है। सही है बेटा। अब न्यूक्लियर इन्वेलप की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारे पास है बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। सही है। आउटर इनर। आउटर हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, और ये हमारे पास इसका कांटेक्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये भी क्या होती है हमारे पास, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास ये भाई डबल लेयर है, बाई लेयर। इसमें भी इंटीग्रल प्रोटीन होंगे, पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, ग्लाइकोलिपिड होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। अब ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? सही है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता है आपको, ठीक है। ये कुछ प्रोटीन यहाँ पे स्कैटर्ड फैले होते हैं, कुछ इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। ये जो फैले होते हैं इस पे आके अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो जाते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, और ये लिपिड की लेयर बनी होती है इस तरह, और जो कार्बोहाइड्रेट्स आके इस लिपिड पे अटैच होगा तो वो भाई ग्लाइकोलिपिड बन जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल होता है, और क्या होता है हमारे पास, बस कोलेस्ट्रॉल होता है। सही है भाई। ये न्यूक्लियर इन्वेलप का मैंने आपको बता दिया है, डबल लेयर होती है, और इसकी जिन चीज़ों से मिलके कंपोजिशन वगैरह है तो ये उसकी कंपोजिशन है। उसके अलावा हमारे पास क्रोमेटिन के बारे में बता दिया। पोर्स, ये क्या होता है? ये क्या होते हैं? होल भी बोलते हैं इनको। सही है। इनके ऊपर प्रोटीन अटैच होते हैं, प्रोटीन, NPC, न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ऐसे गुच्छे के उसमें ऐसे पड़े होते हैं, इधर इधर इधर। ये क्यों होते हैं? इन आउट का प्रोसेस करते हैं, किस चीज़ ने अंदर आना है न्यूक्लियोप्लाज्म के, और किस चीज़ ने न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर जाना है। जैसे कि क्रोमेटिन जो है ये क्या है, DNA से MR मैसेंजर RNA बनेगा, ठीक है। अब वो कहानी मैं आपको बताती हूँ कि वो मैसेंजर RNA किस तरह हमारे पास जो प्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हुआ tRNA अमीनो एसिड आएंगे, और हमारे पास प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन में एंजाइम आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं हमारे पास, और राइबोसोमल प्रोटीन भी है। अब ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, कुछ रह तो नहीं गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम आगे जाते हैं कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये सेल है, ये मैंने आपको बता दिया इस तरह। अब यही जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, ये एक्सटेंड होगी, एक्सटेंशन होती है इसमें, एक्सटेंड होगी, और ये इस तरह, ये भाई पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे फैले होते हैं। अब ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है हमारे पास वो स्मूथ, और यहाँ पे हमारे पास गोल्गी अपरेटस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्गी बॉडीज। सही है। अब ये देखें, इधर ये साइटोप्लाज्म है,
यहाँ पे अमाइनो एसिड वगैरह इधर ऐसे मच्छियाँ बनने होते हैं, तैर रहे हो। अब मैंने पहले भी बताया जो डार्क स्पॉट है ये हमारे पास RNA होता है, सही है। ये क्या है, RNA होता है, इसमें प्रेजेंट होता है डार्क स्पॉट में। और ये क्या क्रोमेटिन से ही बनता है, ये भी याद रखें। अब पहले तो इस साइटोप्लाज्म में फ्रीली होते हैं, यहाँ पे हमारे पास राइबोसोमल प्रोटीन, अब क्या है कि ये राइबोसोमल प्रोटीन जाके इसके साथ अटैच होके राइबोसोम बनाते हैं। ये राइबोसोम आके दोबारा यहाँ पे लगते हैं, जिसको हमारा बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसका क्या हमारा बन जाता है, आके जो एंडोप्लाज्मिक पे अटैच होते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, सही है। न्यूक्लियस, ये जो क्रोमेटिन है ये हमारे पास मैसेंजर RNA बनाता है, मैसेंजर RNA जो होता है ना, मैसेंजर RNA वो इन पोर्स के थ्रू बाहर आके इन राइबोसोम पे अटैच होगा। और ये जो फ्रीली अमाइनो एसिड जिनका मैंने अभी आपको बताया है, इन साइटोप्लाज्म में होता है tRNA, ठीक है, इसको टैक्सी भी बोलते हैं। ये अमाइनो एसिड को उठाएगी और इन राइबोसोम के पास लेके जाएगी। क्या लेके जाएगी, राइबोसोम के पास, ठीक है। और इसके पास क्या होते हैं, अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होगी, जो चीज़ बनानी होगी वही mRNA के पास लेके जाएगी और फिर हमारे पास वही चीज़ें बनेगी, चाहे एंजाइम या हार्मोन्स या फिर राइबोसोमल प्रोटीन, सही है। अब जब हमारे पास एक समझो हार्मोन बन गए, वही हार्मोन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनकी ये वाली जगह जो है, ये स्पेस, इसको बोलते हैं ल्यूमन, इसके अंदर इंटर हो जाएगा, सारी इसकी मॉडिफिकेशन होगी, यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर निकल के गोल्जी अपरेटस के पास आएगा। वहाँ इसकी मज़ीद मॉडिफिकेशन, जो चीज़ें इससे हटानी है, जो चीज़ें लगानी है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। उसके लेक्चर में मैं आपको मज़ीद पॉइंट्स के थ्रू हर चीज़ क्लियर करा दूँगी। तो लेक्चर आपने नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये क्या है, इस गोल्जी ऑपरेटर्स के बाद देखिए, गोल्जी ऑपरेटर्स जब उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, वो सही से बन जाते हैं, तो उसको जब निकालता है तो इसकी लेयर बबल की तरह बन के उसके प्रोटीन के ऊपर आ जाए, क्योंकि प्रोटीन ये हार्मोन्स एंजाइम ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में नहीं मूव कर सकते, उनके ऊपर एक इस तरह का वेजिकल बन जाते, एक लेयर आ जाती है, मेम्ब्रेन होती है छोटी सी, सही है। ये आपको समझ आ गई। अब हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोटिक और सही है। तो ये लेक्चर यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, मगर इसके जो सेकंड पार्ट है वो आपने देखना होगा ज़रूर, उसमें अब आपको मज़ीद पॉइंट्स के थ्रू सारा क्लियर होगा। और वही लेक्चर के PDF अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में डन लिखें, तो आपको फ्री PDF भी मिलेगा। तो चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़।